माँ आदिशक्ति को नमन करते हुए, आप सबको सादर प्रणाम करते हुए एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं। आज तक किसी संत ने नहीं बताया, हमने YouTube में भी नहीं सुना है, लेकिन सन 1992 में हमें इस बात की जानकारी हुई। वह आज आप लोगों के बीच में भेज रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिए। इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी बात हम सब जानते हुए भी नहीं जानते हैं, क्योंकि किसी महापुरुष ने अभी तक कभी बताया नहीं। बहुत बड़ी बात है। समय, ये समय जो है, समय क्या है? समय, हम लोग कहते हैं कि हमारा वक्त ख़राब है, समय ख़राब है, इस समय टाइम ख़राब चल रहा है। तो ये समय कौन है? समय को सुधारने का क्या तरीका है? किस प्रकार से समय को सुधारा जा सकता है? समय को बलवान करने के लिए किस देवता के शरण में जाना चाहिए? ये प्रश्न मैंने परम आदरणीय श्री देवरावा बाबा संत शिरोमणि से किया था सन 1990 में। इस घटना को सुनिए। हमारे दादाजी देवरावा बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। प्रयागराज में उनका शिविर लगा था। हम इंटरमीडिएट में उस समय पढ़ रहे थे। ईश्वर की इच्छा से मैं दादाजी के साथ गंगा स्नान के लिए गया। महाराज जी का शिविर लगा हुआ था, मचान पर बैठे थे। वो एक ऐसे साधक, एक ऐसे संत थे जिनके बारे में वर्णन करना हम जैसे मनुष्यों के बस की बात नहीं है। वो परम पूज्य थे। कितने वर्षों तक वो जिंदा रहे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मचान पर हमेशा रहते थे और अपने भक्तों को पैर से आशीर्वाद देते थे। हम अपने दादाजी के साथ परम आदरणीय गुरुदेव के शिविर में पहुँचे, प्रणाम किया। अपने पैर से उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। सभी लोगों को पैर से आशीर्वाद देते थे। उन्हें देखकर हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई कि हम कुछ प्रश्न करें संत शिरोमणि से, लेकिन हमारे दादाजी बार बार हमको मना करते थे कि कुछ मत पूछना। लेकिन हमारे मन में बार बार कौतूहल बना रहता था। महाराज जी ने हमारा शक्ल देखा और वो समझ गए कि ये बालक कुछ पूछना चाहता है। उन्होंने कहा, बेटा निसंकोच अपना प्रश्न करो, हम तुम्हें संतुष्ट करेंगे। मैंने संत शिरोमणि से 8 प्रश्न किए। ऐसे ऐसे प्रश्न किए। महाराज जी ने कहा, आज तक हमसे किसी ने इस प्रकार का प्रश्न नहीं किया। ये जगत कल्याण का प्रश्न है। तुम्हारे मन में ऐसी बात आई, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे 8 प्रश्नों का उत्तर दिया, हमें संतुष्ट किया। वो प्रश्न क्या है? धीरे धीरे करके आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला। हम आप तक 8 वीडियो बनाकर भेजेंगे और आप सुनिएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। आज हम समय पर, बाबा से पहला प्रश्न, गुरुदेव समय माता की पूजा हम क्यों करते हैं? इस समय माता कौन है? हमारे अयोध्या, गोंडा, बस्ती, पूरे यूपी में लगभग 2-2, 4-4 किलोमीटर पर समय का स्थान है। जैसे श्रृंगी नारी समय माँ, भुइलवा समय माँ, बनकटवा समय माँ, बैंडवा समय माँ, ऐसे अनेकों समय माता का स्थान है।
तो ये समय माता क्या कार्य करती हैं, इसके बारे में हमें बताइए। संत शिरोमणि मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया है बेटा आपने, ध्यान से सुनो। ये समय माता वो हैं, कंस के हाथ से छूटकर जो कन्या कंस को चेतावनी देकर चली गई थी, तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है, श्रीमद् भागवत की कथा है। वह कन्या विंध्याचल में जाकर नंदजा के नाम से विख्यात हुई, माता नंदजा के नाम से, और उनके अनेकों रूप हुए। वो भगवती योग माया हैं। उन्हें उनके अनेकों रूपों में एक समय का रूप दिया गया, भगवती समय, जिनका वाहन हाथी है। हाथी पर बैठकर वो अपने क्षेत्र की रखवाली करती हैं, अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। और हम मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उन्होंने बताया। संत जी ने कहा कि बेटा, यदि जीवन में किसी मनुष्य के सामने कोई आपदा आती है, कोई समस्या आती है, घर में, परिवार में, रोजगार में, व्यापार में, तो हर मनुष्य का कर्तव्य है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से जाकर के अपनी समस्या बताता है, एक पुत्र अपने पिता को अपनी समस्या बताता है, एक पत्नी अपने पति को सारी समस्या बताती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति को, हर स्त्री पुरुष को समय अगर बुरा हो रहा है तो समय की देवी के पास जाना चाहिए। जैसे डॉक्टरों का विभाग है, पेट का डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता, इसी प्रकार हर देवता, हर देवी का कार्य अलग अलग है। समय की देवी का नाम समय है, हम लोग समय कहते हैं, शुद्ध नाम उनका समय है। और भगवती समय के शरण में जा कर के जो मनुष्य 5 गुड़हल के पुष्प और 5 लौंग अपने सिर पर 5 बार घुमाकर भगवती को अर्पित करे और अपनी समस्या कह दे, यथाशीघ्र उसके समय में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये बात हमारे मन में घर कर गई, अच्छी तरह दिमाग में बैठ गई। गुरुदेव ने हमारे 8 प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं प्रतिदिन माता समय के चरणों में जाकर के सादर प्रणाम करता हूँ, प्रतिदिन दर्शन करने जाता हूँ और भगवती की कृपा से सारे संकट दूर होते हैं। आप सभी भैया बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप भी माता समय के स्थान पर जाकर उसका लाभ लें, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। अंतिम में आपसे ये प्रार्थना है, यदि आप किसी संत का सम्मान नहीं कर सकते तो कभी अपमान भी मत करिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। जय माँ समय लिखिएगा, जय देवराहा बाबा लिख दीजिएगा, जय श्री राम लिखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में सादर नमन। आप लोग अपना प्यार देंगे तो मैं 8 प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊंगा। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, शायद ही किसी ने सुना होगा। कृपया आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय देवराहा बाबा, जय समय माँ। आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। अपने भक्तों का सदा कल्याण करें माँ।